गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ममता रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममता रावत की दुनिया में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज है हरियाली तीज। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। फ्रेंड्स, सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, झाड़ू पोछा कर लिया, अभी नहा के आई हूँ, तैयार नहीं हुई हूँ। और एक हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, दूसरे हाथ में मेहंदी लगी, इस हाथ में मेहंदी लगी। मिष्टी ने लगाई थी, इधर लगाई, फिर सो गई, फिर इधर मैंने खुद ही ऐसी थोड़ा बहुत चीता पोती कर ली। और प्रसाद बनाएंगे, पूजा करेंगे। बने रहो पूरा टाइम मेरे ब्लॉग में। अभी सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मैं उठी हूँ, बाकी सब सो रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें छोले उबल गए, आटा गूंद के रख दिया है, और ये आटा घेप लिया हमने, गोल बना लिया है। हलवा बना लिया। फ्रेंड्स, बन गया, इसमें छोले बन गए और इसमें हलवा बन गया है। ये पूड़ी है, नीचे पुआ है। अब मैं जल्दी से प्रसाद लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। निकाल लिया फ्रेंड्स, ये भोग है और ये बायना है। अब मिलते हो आप लोगों को तैयार होने के बाद।
तैयार हो गए सब लोग, सुबह के 7 बज गए हैं, मंदिर जाने के लिए निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, कल पूजा करने के बाद ब्लॉग नहीं बनाया था, मंदिर से आके बताएंगे क्यों नहीं बनाया था। घर में पूजा कर ली है बच्चों ने, मैंने नहीं करी, मैं लौट के आके करूँगी। छींटे पड़ी, देखो शीशा चिटक के बढ़ के आगे तक आ गया। कहते थोड़ा सा खुला रखा करो एयर के लिए। अब अपनी गाड़ी फ्रंट व्हील रही है ना। राज तो आए अपने ट्रेडिशनल कपड़े में, लेकिन मैंने साड़ी नहीं पहनी। अगर साड़ी पहनती तो बहुत देर लग जाती। पिछले सोमवार को हम साड़ी पहने तैयार हुए, मंदिर नहीं जा पाए, क्योंकि मतलब मंदिर गए थे लेकिन बच्चे नहीं जा पाए थे। मेरी वजह से नहीं लेट हुआ था, सबकी वजह से लेट हुआ था। हम दोनों लोग दर्शन किए थे, बच्चे नहीं दर्शन किए थे, घर में पूजा करके चले गए थे। इसलिए हमने पिछले सोमवार का ब्लॉग नहीं बनाया था। साल है मिष्टी व्रत रखती सावन सोमवार का, हाई स्कूल से रखती, तीसरा साल है ना मिष्टी। ना सन्नाटा है सुबह सुबह, वरना यहाँ मुंशी पुलिया पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये देखो इनकी मनमानी, कहाँ से कहाँ तक खड़ी करें। हर हर महादेव। पहुँच गए फ्रेंड्स मंदिर। चलो बैग वैग लेके तैयार रहो दोनों लोग।
2 सेकंड के लिए यहीं पे रोक दो, मैं फटाक से निकल जाए। जाओ, बाय, जल्दी बाय। इतनी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे, हमारा अंधेरा अंधेरा लगता है ना। अरे इधर ले रहे हैं फ्रेंड्स, मंदिर में पूजा कर ली थी, घर के लिए ले रहे हैं अभी। दे दो, ये बेलपत्री अच्छी अच्छी देना देख के। अच्छी दी। 20 रुपए का। ये लोग लगाए हैं साइडों में। यहाँ मंदिर में हमने दर्शन किया था, देर हो रही थी इसलिए जो घर में रखा था कल कल आया वो हमने चढ़ा दिया। ये भांग रख दी बेटा, लो। हर हर महादेव। चलो फ्रेंड, ले लिया घर के लिए भी। अभी घर में हमने पूजा नहीं करी, यहाँ से चल के करेंगे। हमारा गेट खोल के बैठे जल्दी। कौन? जो अभी बेलपतली है, जो आगे गाड़ी खड़ी थी हाँ, हाँ। बैठना था हमारे गेट। अरे मेरे साथ ही कई बार ऐसा हो जाता है, एकदम गाड़ी के पास पहुँच गई, अरे ये तो मेरी गाड़ी नहीं है। नहीं, हमारा गेट पकड़ ले रखा। अच्छा, फिर हमका देखिए तुम नहीं हो उसके। बस। अरे जल्दी में थी, जल्दी में। देखो शिवास के स्कूल के बच्चे अभी भी जा रहे हैं, पीछे गया है बच्चा। सुबह सुबह सड़क पे चलने का मजा ही कुछ और है, सुकून एकदम, मौसम ठंडा।
फ्रेंड्स, मंदिर के आने बाद का ब्लॉग तो आपने देखा ही है, मैंने पूजा करी, उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया। मैं काम करने लगी थी, रात के लिए नाश्ता बनाया, टिफ़िन बनाया, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था और मैंने चेंज कर लिया। फिर घर के काम में लग गई, मैंने कपड़े धुल लिए, सोचा धूप में डाल देंगे, लेकिन बारिश होने लगी तो कपड़े मशीन में सुखा दिए हैं। अब लाके मशीन में यहाँ मिट्टी के रूम में डालूँगी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब भी बारिश होती है तो यहीं पे कपड़े डलते हैं। अभी डल जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। देखो, शुरुआत यहाँ से हुई है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये मुझसे बोल के बनवाया है, ये मैंने बनाया हैंगर, जो कपड़े टांगने वाला, अलमारी में कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है, वो टूट गया था, ख़राब हो गया था, उसी का। और ये एक मैंने साड़ी बनाई है, उसका कपड़ा बचा था, उससे मैंने हैंगर बनाया है। देख लो मिट्टी का कलेक्शन कितना ज़्यादा है। लगाती सिर्फ इसमें से 2 है, एक ये और एक ये, बस। बाकी सारे फैशन में ऐसे ही कलेक्शन कर रखा। ये है मिट्टी का स्टडी टेबल। और फ्रेंड्स, इसके रूम में कपड़े डालने का एक रीज़न और भी है। अचानक से अगर कोई आ गया तो मेरे रूम में जाएगा, बाहर रूम में बैठेंगे, यहाँ कोई नहीं आता, बहुत कम ही आते इसके रूम में, इसलिए इसके रूम में कपड़े डाल देती हूँ। आप भी आके चिल्लाएगी मेरे रूम को फिर से धोबी घाट बना दिया, लेकिन क्या करूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। फ्रेंड, डाल दिए मैंने सारे कपड़े डाल दिए। हाथ से इसलिए रही हूँ क्योंकि जैसे ही आएगी वैसे ही बोलेगी बना दिया मेरे रूम को धोबी घाट। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मैं भी उसको ऐसे ही बोल दूँगी, तुम्हारे भी तो कपड़े हैं इसमें, क्या करूँ, मजबूरी है। अभी मैं हैंगर खरीदूँगी, स्टैंड खरीदूँगी कपड़े सुखाने का। वैसे ही घर में इतना ज़्यादा सामान है, स्टैंड खरीद लो तो फिर इसको रखने का झंझट। डाल दिया, देखो ये क्या था रूम और क्या हो गया। सब जगह ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े ही थे। कल पूजा में पहने थे हमने, वो राज और शिवांश गांव गए थे, वो कपड़े थे। अब पंखा चला देती हूँ, सूखता रहेगा सारा कपड़ा। आज मैं आप लोग को अपना गार्डन दिखाने वाली थी, लेकिन बारिश होने लगी, इसलिए अभी रुकेगी तो चलेंगे। फ्रेंड्स, कल का ब्लॉग आगे का इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि राज और शिवांश गाँव चले गए थे, मैं और मिष्टी अकेले बच्चे थे, करते क्या। फिर मिष्टी ने एक और राग चालू कर दिया। देखो, पूजा के बाद मेरे मेहंदी लगा दी, एक हाथ में लगी थी, एक हाथ में नहीं लगी थी। दोपहर में दोनों फ्री थी, कोई था नहीं, बोली लाओ मेहंदी लगा दें, एक हाथ में मेहंदी लगा दिया। फ्रेंड्स, कल राज गाँव गए थे, बहुत सारे हमने वहाँ से बीज मंगाए हैं और स्टील्स के प्लास्टिक के टब मंगाए हैं पौधे लगाने के लिए। पता नहीं कौन सा जानवर आता है, चूहा, बिल्ली, पंछी, पशु, कौन आता है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत गुस्सा आती है। मैं जो भी सब्जियां उगाती हूँ, लगाती हूँ, सब खोद खाद के खा के ख़राब कर देते हैं। बारिश हो रही है, वरना मैं चल के दिखाती आप लोगों को। मैंने टमाटर उगाया था और अपने किचन में से मिर्च लेके गई थी, उसको तोड़ के छोटा छोटा बीज उसका डाला था। 4 या 5 दिन हुए होंगे फ्रेंड्स, मिर्च का बीज डाला था हमने, 4 या 5 दिन हुए होंगे। इतने इतने अंकुर निकल आए थे उसमें, और चूहे नहीं खोदा होगा। मैंने कपूर रख दिया था, 3-4 दिन उसका असर रहता है, 2 से 3 दिन उसका असर रहता है, तो नहीं खोदा। फ्रेंड, जैसे ही इसका कपूर का असर ख़त्म हो गया, सारा खोद खाद के ख़राब कर दिया, बहुत बुरा लगता है।
कितनी भी सब्जियां लगाती हूँ मैं, ऐसा कोई पौधा नहीं, कोई बीज नहीं जो मैं उगाऊँ उगे ना, लेकिन ये जो चूहा है ना सब खराब कर देता है। इसलिए किसी पंडित ने कहा सब पर दया मुझ पर नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बारिश थोड़ी कम हो गई, आवाज़ कम आ रही, अभी चल के दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने अदरक लगाया था, अदरक का भी इतना इतना अंकुर आ गया था, और मिर्च का छोटा छोटा अंकुर आ गया था। मैंने बहुत सारे कलम लगाए थे, सब खोद खाद के ख़राब कर दिया। कल मैंने रात से दवाई मंगाई है गांव से, बीज भंडार की दुकान है वहाँ गांव में, हमारे गांव के एक भैया हैं बीज भंडार की दुकान खोले, उन्हीं से बहुत सारे बीज लेके आए, लौकी तुरई के और करेला के, दुकान से मंगाया है चूहा भगाने की दवाई। राज इसलिए नहीं लाते थे कि खा के मर जाएंगे, लेकिन मेरी मेहनत देख के उनको भी लग रहा है कि नहीं ज़रूरी है लाना। बहुत दिनों से कह रही थी, अब लेके आए हैं। फ्रेंड्स अभी मैं छत पे आ गई हूँ, बारिश रुक गई है। मैं सो गई थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, सो गई थी। अभी सो के उठी तो बारिश निकल गई, मिष्टी भी आ गई स्कूल से। ये देखो यहाँ पे एक एक सिंगल सिंगल था, मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया था। अब देखो 3-3 कली हो गई। और ये है मेरी मेहनत। इतनी मुश्किल से मैंने इसको चूहों से बचाया है। और कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। जादू का पिटारा नहीं है मेरे पौधे। ये देखो बाज़ार से धनिया लाते हैं, ऊपर ऊपर का तोड़ के मैंने सब्जी में डाल दिया, नीचे नीचे की जड़ इसमें लगा दी थी। चूहे खोद के फेंक ना दे इसलिए इसको जादू के पिटारा में बंद कर रखा है ऐसे। और चलो दिखाती हूँ। ये भिंडी का है, बहुत सारे लगाए थे सब खा गए, एक बचा है। देखो सारी मिट्टी खोद खाद के, कैसे गमले से खोद के देखो, सब चूहों ने खोदा है। ये देखिए हमने थोड़ा बहुत सही किया है। ये हमने कलम लगाई थी, ये इसमें हमने कलम लगाई थी, सब खोद के खा गए। ये देखिए इसमें भी कलम लगाई थी, सब पकड़ लिया है कलम, उधर भी पकड़ लिया। इसमें हमने बोई थी मिर्च के बिये, देखो ये दिखा रही हूँ मैं भी आपको। ये इतने इतने हो गए थे ऐसे, इसमें देखो कितने सारे हैं। अभी इसमें और बहुत सारे हैं, सब खोद के खा गए इतने। ये हमने अलग कर रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। जो हम सब्जी बनाते हैं सूखा मिर्च, उसका बीज निकाल के हमने डाला था, ऐसे ऐसे हो गए थे, खोद खाद के सब खा गए। देखो ये सारा इंतज़ाम लाई हूँ बोने उगाने के लिए। उग जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ्रेंड्स फ़िलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। यहाँ पे रिंग लाइट लाई नहीं हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी तो फिर काम रह जाता है वीडियो बनाने के चक्कर में, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।